जी अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक खान एडवोकेट। एक बड़ी अहम जजमेंट है, ओवरसीज़ कोर्ट का मैटर है। पार्टीशन का सूट था, बंदा जो है बाहर के मुल्क है और उसके जो भाई बहन हैं वो इधर हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ, कीमती जायदाद है और किराया वहाँ से वसूल कर रहे हैं और सारा हड़प कर रहे हैं। बाहर जो भाई बैठा है उसके जो पार्टीशन का उसने दावा किया ना उसका फ़ैसला होने दे रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं। बार बार ऑक्शन का ऑर्डर होता है, नीलामी का ऑर्डर होता है तो स्टे ले आते हैं, दोबारा कोई ना कोई मैटर स्टार्ट हो जाता है। अब जो वो फाइनल ऑक्शन का ऑर्डर हुआ तो उन्होंने 12/2 की पटिशन दे दी। अब एक जजमेंट आप नोट कर लें, 2014 PSC पेज 837। ठीक है, अब ये इसको ग्राउंड बना के जो ये आपके सामने ऑर्डर चल रहा है, ये मैडम ने जो है वो ओवरसीज़ कोर्ट हैं सिविल जज साहबा, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि जो प्रीलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट भी जो है ना 12/2 मेंटेनेबल है। तो 12/2 की जो प्रॉपर जो क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है कि अगेंस्ट फाइनल जजमेंट डिग्री ऑर्डर के अगेंस्ट होगी। तो प्रीलिमिनरी डिग्री का उसमें हवाला नहीं है, फाइनल जजमेंट डिग्री का हवाला दिया हुआ है। अब ये जो जजमेंट है इसका हवाला दे के उन्होंने मेंटेनेबल की है 12/2। ठीक है, अब 2014 PSC 837 इसमें वो अपील का हवाला दे के कोई डिस्कशन हो रही है जिसको उन्होंने असेस किया कि जी वो अगर अपील में ऊपर आके कोई जजमेंट वो मॉडिफाई होती है तो 12/2 वहाँ पे डायरेक्ट आ सकती है। कोई जजमेंट अगर ऊपर से मॉडिफाई हुए है तो 12/2 अगर आएगी तो उसमें आ सकती है, वो तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ तो प्रीलिमिनरी डिक्री की बात हो रही है, तो प्रीलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट जजमेंट ये जो 12/2 की पटिशन है, जो फ्रॉड पे मिस रिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, ये जो 3 ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर 12/2 CPC इसकी एप्लीकेशन आ सकती है, किसी डिक्री को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये तो जो ख़ातून जो है दे रही हैं, जो उसकी सिस्टर ही हैं जो प्लेंटिव की, मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन जो है वो ऑलरेडी उस दावे में पार्टी हैं और प्रीलिमिनरी डिक्री सबके हक़ में। आपको पता है प्रीलिमिनरी डिक्री पार्टीशन के सूट में सबको हिस्सा मिलना है, जो जो विरासत का है शरई जो हिस्सा बनता है उसमें वो ऑलरेडी बीच में शामिल हैं। तो वो किस तरह से फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन का इशू और राइज करके 12/2 की एप्लीकेशन वैसे ही मेंटेनेबल नहीं है। 12/2 वैसे ही बनती नहीं है अगर मेरिट पे भी चलें। लेकिन जो प्रीलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट इसका उन्होंने ऑर्डर पास किया है और उसमें जो स्टे ग्रांट हुआ हुआ फ़िलहाल, जिसकी वजह से ऑक्शन नीलामी होते होते रुक गया। तो जो बाहर जो भाई बहन बैठे हैं उनके साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो बहन भाई हैं, उनके खूनी रिश्ता एक प्रॉपर्टी की वजह से सारे खूनी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और मतलब इसके ऊपर इतना सख्त कहा गया कि छोटा सा जो ज़मीन का टुकड़ा मरला, एक मरला भी किसी का आप कब्ज़ा कर लें तो वो आखिरत में आपके कंधे पर डाल दिया जाएगा, वो कहा जाएगा आपको खींच के लेके चलें। तो लोग इतनी इतनी कनालों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, वो भी बहन भाइयों की, जिनके साथ आपका ब्रॉटअप हुआ होता है। और कैसे जो है वो खूनी रिश्ते लोग भूल जाते हैं, वो कैसे अदालतों में लिंगर ऑन करते हैं। एट द एंड जाके मिल तो जाना है इनको शेर, ठीक है, वक्ती तौर पे वो रोड़े अटका के लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो जजमेंट है जिसमें वाज़े 12/2, आप इस पर सजेशन दें जो कुछ वकील सुन रहे होंगे, 12/2 CPC आप निकालें, वो पढ़ें। लिखा हुआ है अगेंस्ट फाइनल जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर, इन तीनों के ख़िलाफ़ फाइनल जो होंगे उनके ख़िलाफ़ 12/2 आ सकती है। अब 12/2 प्रीलिमिनरी डिग्री, जो अभी फाइनल डिग्री पास होनी है, प्रीलिमिनरी डिग्री है, उसी को उन्होंने 12/2 में चैलेंज किया हुआ है, उस स्टेबिस पे ग्रांट हुआ हुआ है। तो ये जो है वो हक तलफी है कि नहीं उसकी, और ये मेंटेनेबल करार देना ये मुनासिब है और इस है या नहीं, और इसके ख़िलाफ़ हमें अपील में जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए इस ऑर्डर को। खैर इसकी अपील तो नहीं है, लेकिन जो है वो इसकी रिवीजन वगैरह या इसको रेट में हाई कोर्ट चैलेंज करना चाहिए कि नहीं।